कैसे कमाने हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इसी के पीछे हम भागते रहते हैं, अपने हेल्थ को नजरअंदाज करके। लेकिन जैसे ही थोड़े बहुत कुछ हेल्थ इश्यू शुरू होते हैं हमारी लाइफ में, उसके बाद पता चलता है कि 40-45 साल के बाद हम हमारी सेविंग्स के बहुत सारे हिस्से को इंस्टॉलमेंट में, कोई 15 दिन पे ट्रीटमेंट के लिए जाता है, कोई 1 महीने में जाता है, और फिर मरते दम तक हम वो पैसे को एक छोटे छोटे टुकड़े में हॉस्पिटल और डॉक्टर्स को देना शुरू करते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा और भी जो फियर फैक्टर बैठा है, आपको अगर इस डर का मार्केट अगर देखना होगा, तो आप जो लोग भी हेल्थ इंश्योरेंस में काम करते हैं, आप कंपनी को देखो। तकरीबन 2 महीने पहले पुणे में चाकन करके इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पे एक हॉस्पिटल के पास में था, और उस हॉस्पिटल के पास एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, और लगभग मैंने 20 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के नाम देखे। 4-5 को तो मैं जानता था, लेकिन बाकी कई सारी कंपनी का नाम मैं पहली बार देखा, और वो हॉस्पिटल सबके साथ में टाई अप था, राइट। मैं सोचने लगा कि इतनी सारी कंपनी है, इतना बड़ा ये इन्वेस्टमेंट है, तो कितने सारे लोगों ने यहाँ पे जो एनुअल हम उसमें जो भी प्रीमियम डालते हैं, कोई 20,000 का डालता है, कोई अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग जिसकी भी जो पोटेंशियल होती है उस हिसाब से लेता है। ये क्यों हम लेते हैं? हम सबको ये अच्छे से पता है कि 40 साल 45 साल के बाद ये सुई उल्टी घूमनी शुरू होने वाली है, ये सब हम अच्छे से जानते हैं, राइट। और उसी से अगर मैं इस पर्टिकुलर पीपीटी की बात करें, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें, 1950 के आसपास का जो टाइम था, हम लोग तो नहीं थे उस समय, लेकिन ऐसा मैंने सुना था कि ऐसी ऐसी बीमारियां आती थी कि पूरा का पूरा गांव साफ हो जाता था एक एक बार में, राइट। यानी एवरेज जो लाइफ देखा जाए, हालांकि उसके साथ में एक और भी बातें बोली जाती हैं कि हमारे जो बाप दादा थे वो मरते दम तक, मरने से हार्डली 2-4 महीने उनकी लाइफ कुछ इधर उधर डिस्टर्ब होती थी, बाकी 70 साल 80 साल। लेकिन ये भी सही है कि बहुत सारे लोग तो अर्ली एज में ही उनकी डेथ होती थी। तो 1950 के आसपास देखेंगे तो जो हमारी लाइफ की एवरेज की बात करें तो 40 से 45-50 का था, राइट। 2000-2005 तक ये 60 तक गया। और अगर 2024-25 की अब बात करें, तो इस समय हिंदुस्तान की एवरेज जो लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी है वो 72 ईयर्स तक की जा चुकी है, राइट। लेकिन उसी के साथ अगर दूसरे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे, अदर कंट्री की अगर बात करें, हांगकांग की लगभग 86 है, जापान की 85 है, साउथ कोरिया 84, ऑस्ट्रेलिया 84, इटली 83, कनाडा 82, यूनाइटेड किंगडम 81, राइट, यूएस 79, चाइना 78। सबसे कम अगर है हिंदुस्तान का है। आखिर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको भी पता है कि आज मेडिकल साइंस की बात करें तो बहुत बार ऐसा हो रहा है कि हॉस्पिटल और डॉक्टर शायद हमको मरने नहीं देंगे। हालांकि अब तो वो रेशो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। कोई भी मतलब बहुत मुश्किल हो रहा है किसी भी चीज को, कोई आईसीयू में गया, सीरियस हेल्थ इश्यू हुए तो ज्यादातर कैजुअलिटी हो ही रही है। बट फिर भी ऐसे बहुत सारे केस हैं जहां पे डॉक्टर आपको मरने नहीं दे रहा है और बीमारियां आपको जीने नहीं दे रही है। हम इसी बीच में जद्दोजहद में है, राइट। तो अब आप जो स्टार्टअप की मैंने बात करी, आप सोच रहे होंगे कि फिर हमको डॉक्टर बनना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं बनना पड़ेगा। आगे आगे जब आप देखेंगे चीजों को, जैसे कि अब अगर ये जो इस तरह की चीजें हो रही हैं, जो कॉज है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हम बोलते हैं, उसका रीजन क्या है? सुबह में ही मैं एक रील को देख रहा था जिसमें कहाँ का ये कुछ तो था, रेड पड़ा था फूड प्रोसेसिंग कंपनी में, और जो उसमें यूज किए जा रहे हैं, जो चाहे वो अनाज वगैरह यूज किए जा रहे थे, या जो उसमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी प्रोसेस लगते हैं, जो भी उसमें चीजें लगती हैं, मटेरियल जो लगते हैं, वो एक्सपायरी तो छोड़ दो आप, ऐसी खाने की चीजों में जहां पे बदबू लिटरली आ रही है, उसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और बड़े जो ब्रांड है, मैकडोनाल्ड की बात करें, केएफसी की बात करें, इवन हिंदुस्तान की एक कंपनी है, बड़ी कंपनी है, उसने भी अपने स्टैंडर्ड को उससे लो कर दिया है जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होना चाहिए, राइट। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले नंबर पे तो हमारा यही है, फूड और न्यूट्रिशन है, एनवायरमेंटल फैक्टर है, स्ट्रेस और टॉक्सिन है, राइट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, टाइम जरूर मैटर कर रहा है। बाकी आप देख सकते हो कि जैसे कि अगर आपको देखना है कि वाइन या बियर या इस तरह के जो प्रोडक्ट है अल्कोहल में जो आते हैं, उनकी अगर आपको सचमुच में चेक करनी है तो सिर्फ जो जो कंपनी बीएससी में लिस्टेड है उनके ग्राफ को जाके आप देख लीजिए, ईयरली उनकी ग्रोथ किस तरीके से जा रही है, एवरेज उनकी ग्रोथ क्या है, राइट।
टेक्नोलॉजी का ओवर यूज है, ड्रग्स हम छोटी छोटी चीजों में बिना बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी हम जाके मेडिसिन खुद मेडिकल स्टोर से जाके ले लेते हैं, और कई बार तो ऐसी भी मेडिसिन लेते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से बैन किया गया है, हमको नहीं पता है, मेडिकल स्टोर वाले को प्रॉफिट चाहिए, राइट। बाकी जितना भी नेचर से सही जो कनेक्टिविटी है ये सब कुछ हमारे पास नहीं है। तो ये कई सारे ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हम तेजी से एजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट। और एजिंग में अगर आप देखेंगे प्रीमेच्योर एजिंग, अब प्रीमेच्योर एजिंग क्या है, जैसे अर्ली एज में आज 30 साल 35 साल की एज में भी देखो क्या चेहरे लोगों के स्किन की डल हो रही है, राइट, रिंकल्स आ रहे हैं स्क्रीन पे। अर्ली एज में हेयर फॉल से लेके बालों का सफेद होना, नींद पूरी तरीके से नहीं आना, कई सारे लोग ऐसे मैंने बोलते हुए सुना है कि मुझे तो 2 बजे तक, रात के 1 बजे तक नींद ही नहीं आती, या नींद आती भी है तो बीच में मैं 2-2 3-3 बार 4-4 बार जग जाती हूँ, राइट। तो इस तरीके से आपकी जो स्लीपिंग क्वालिटी है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी है। अर्ली एज में जैसे आप देखो, शुरुआती दिनों की बात करें, आज के 30 साल 35 साल पीछे जाए तो जो बहुत ही ओल्ड लेडी होती थी उनके कभी कभी घुटने में दर्द वगैरह हमने सुना होगा, राइट। लेकिन आज के डेट में 30 साल 27 साल की भी फीमेल है, और कई बार तो 40 साल जाते जाते मेल भी ऐसे हो रहे हैं जो ज्वाइंट की उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, राइट, वहां पे बहुत सारे चैलेंज आ रहे हैं। स्टेमिना आप देखो, लोग मतलब 2-2 4-4 घंटे अगर कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, वहां पे वो सामने से कई बार बोलते हैं कि मैं बहुत थोड़ा सा लेजी फील कर रहा हूँ, बहुत लो स्टेमिना है मेरी, है ना, एनर्जी बहुत लो फील कर रहा हूँ, राइट। डिक्रीज्ड मास, यानी कि आज कहीं न कहीं फैट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और मास हमारा मसल्स जो है वो हमारे बहुत होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से भी ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम उससे प्रभावित हो रही हैं, राइट। फंक्शनल अगर चेंज हम देख के ऑर्गन में, तो हाइपरटेंशन की बात करें, अल्जाइमर्स है, पार्किंसंस है, राइट। अगर हम लीवर की बात करें, फैटी लीवर में सोरासिस है, राइट। किडनी फंक्शन में बहुत सारे इशू आ रहे हैं, और अगर मैं कॉन्स्टिपेशन या डाइजेशन की बात करें तो ये तो मैं बोल सकता हूं कि लगभग आज तो बच्चों में भी ये सारे इशू देखे जा रहे हैं, राइट। उसके अलावा आज आप देखो, आज के अगर 25 साल पहले की बात हम करें तो कैंसर का नाम लेते ही ऐसा लगता था कौन सी भयानक कोई चीज है ये, राइट, और जल्दी हालांकि देखने को नहीं मिलता था। आज मुझे लग रहा है कि लगभग कोई भी ऐसा शहर नहीं होगा जिस शहर में कैंसर का हॉस्पिटल ना हो, राइट। और जैसे पहले डायबिटीज या बीपी की पहले जो कहानी हुआ करती थी, आज वो हार्ट जो कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज है या कैंसर की बात करें, इस तरह की बीमारियां एकदम आम हो चुकी हैं। तो हमको ये सोचना है कि ये सारी चीजें, अब तक जैसे मैंने बुक्स की बात करी कि 40 साल के बाद लोग पैसे हॉस्पिटल में देना शुरू कर रहे हैं, अब आप देखो ये सारी चीजों का अब तक हमारे जहन में जो होता था कि ये सारी चीजों के बारे में कौन हमको सही सजेशन दे सकता है, डॉक्टर दे सकता है, हॉस्पिटल दे सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आयुर्वेदा ने, या जो लोग भी आज दुनिया के साथ में अंदर ही अंदर आप सभी को बहुत खुशी हो रही होगी कि इन सारी चीजों का परमानेंट सोल्यूशन आज हमारे पास है, और हम हमारी फैमिली के साथ साथ हमारी सोसाइटी को भी हम बेहतर रख सकते हैं, राइट। अगर हम हिंदुस्तान की डेमोग्राफी की अगर बात करें तो 2023 तक का ये एक डेटा है जहां पे एवरेज जो हमारी एज हुआ करती थी पॉपुलेशन की वो थी 15 से लेके 35 साल तक की। लेकिन ये 2000 अभी 22 23 24 25 की मैं बात कर रहा हूं, अब जो लोग भी 2000 के आसपास का टाइम आपने देखा है, 2005 तक आपने देखा है, 2010 तक आपने देखा है, तो हमको ये सोचना है आज ये 2025 खत्म हो रहा है, अगले 1 महीने के बाद क्या 2050 नहीं आएगा, 2045 नहीं आएगा, 2040 नहीं आएगा, 2050 जाते जाते जो हमारी डेमोग्राफी है वो लगभग एवरेज जो एज हमारी होने जा रही है वो 35 से लेके 60 तक। आज हमको युवाओं का देश बोला जाता है, लेकिन आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं हम बूढ़ों के देश की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, राइट। अब कोई हम जब बिजनेस करने जाते हैं तो बिजनेस करने के बाद में एक लाइन बोली जाती है कि आपको तुरंत का फायदा से ज्यादा तुरंत से नुकसान से ज्यादा दूर के फायदे के बारे में अगर आप देख पा रहे हैं तो
आप एक्चुअल में आप बिजनेसमैन है, राइट? तो आप अगर देखो आज हम हमारे पास में, अब अगर मैं हेल्थ के बारे में बात कर रहा हूं तो हो सकता है आप में से किसी के दिमाग में चल रहा होगा कि हम तो डॉक्टर तो है नहीं, हमारे पास कोई मेडिकल डिग्री है नहीं। यही आपके लिए गुड न्यूज है कि अगर आपने ठीक तरीके से लाइफस्टाइल के ऊपर काम करना चालू किया और वहां पे वो सारे एजुकेशन, जो भी सारे सर्टिफिकेट्स, जो भी सारे कंप्लायंसेस होते हैं, वो सब कुछ कंपनी है। तो अब अगर हम स्टार्टअप की बात करें, अभी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जैसे कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ये बोला जा रहा है कि जो कोई भी इसको आज अपने आप से खुद समझ के और इसके अकॉर्डिंग अगर वो प्लान नहीं करना शुरू करेगा तो अगले 5 साल 10 साल जाते जाते वो बैकवर्ड हो जाएगा, वो पूरी तरह से, यानी कि वो फिर वो ट्रेंड में नहीं रहेगा, फिर बहुत ज्यादा उसको जद्दोजहद करनी पड़ेगी, राइट? तो उसी तरीके से अगर हम एजिंग को लेके अगर ये पिक्चर हम देख रहे हैं, और मुझे लग रहा है आप इसको एक्सेप्ट भी कर रहे होंगे, अगर 2050 तक हम ये एक तरीके से बूढ़ों का देश की लिस्ट में नाम आने जा रहा है, तो आज आप सोचिए, जैसा मैंने बताया था ट्रेंड की अगर बात करें तो किसी भी बिजनेस को करते हैं हम लगभग 10 साल 20 साल आगे के बारे में सोच के हम करते हैं। यहां पे आप सोचिए, अगर आज के डेट में जहां पे एवरेज जो हमारी यूथ की अगर बात करें तो 15 से लेके 35 तक की है, फिर भी आज इतने सारे चाहे मैं कैंसर की बात करूं, चाहे कार्डियोवास्कुलर डिजीज की बात करूं, या कैंसर या डायबिटीज है, जॉइंट्स के प्रॉब्लम है, फीमेल में बहुत सारे हेल्थ इश्यू हैं। इस एज में अगर इतने सारे चैलेंज हो रहे हैं, 2040 से 50 के बीच में हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे लगता है कि हमारे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का सबसे अगर बड़ा कोई टारगेट होगा, सबसे बड़ा अगर कोई प्रोजेक्ट होगा, सबसे बड़ी किसी चीज पे अगर फोकस करने की जरूरत होगी, वो होगा लोगों के हेल्थ के बारे में। और आज अगर हम उसके बारे में सीख रहे हैं, आज उसके बारे में हम समझ रहे हैं, तो हमारी फैमिली के साथ साथ कितना बड़ा ये बिजनेस हमारे लिए हो सकता है, ये आपको चेक करने की जरूरत है। एजिंग ए न्यू डिजीज, राइट? और डिजीज के पीछे, इस एजिंग के पीछे सबसे बड़ा रूट कॉज क्या है? तो जैसे कि बीच में विक्रांत सर के एक सेशन में उन्होंने पूछा था, इतनी सारी बीमारियों का सबसे बड़ा रूट कॉज क्या है? तो ये जो आप देख रहे हैं 3 ट्रीट किया हुआ है, इन्फ्लेमेशन, राइट, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है और जेनेटिक डैमेज है, राइट? अब इन्फ्लेमेशन की बात करें तो इन्फ्लेमेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप आईसीयू में चले गए, मतलब ये नहीं होता है कि आप वेंटिलेटर पे है। इन्फ्लेमेशन का मतलब ये नहीं होता है कि अब एकदम आप सीरियस हैं, आप इमीडिएट अगर नहीं गए डॉक्टर की मॉनिटरिंग में तो आप फिर कुछ न कुछ आपके साथ सीरियस हेल्थ इशू हो सकता है, कोई कैजुअलिटी हो सकती है। इन्फ्लेमेशन ये एक दिन में नहीं होता, आपके जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की बात हम कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारी डेली रूटीन की जो अनियमित जो आपकी चीजें हैं, वो धीरे 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 जब बढ़ती चली जाती हैं, आप अगर स्लीपिंग आपकी क्वालिटी पे फोकस नहीं करोगे, आपके न्यूट्रिशन आपकी डाइट पे फोकस नहीं करोगे, आपके अपने डेली के रूटीन के ऊपर फोकस नहीं करोगे, वहां से ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है और इसी वजह से एजिंग अब फास्ट होनी शुरू हो जा रही है। तो आप सोचो, अगर ये तीनों का सोल्यूशन हमको मिल जाए, जहां पे ना तो वेंटिलेटर की जरूरत है ना आईसीयू की जरूरत है, तो कितना बड़ा हमारे लिए स्टार्टअप हो सकता है, राइट? बात अगर करें फ्यूचर की बात करें तो प्रोएक्टिव स्टेप टुडे फॉर ए हेल्दियर फ्यूचर कैसे हम बना सकते हैं, और उसके पीछे जिनका ये एक तरीके से जिन लोगों ने इसके ऊपर, इनके इसके पीछे, इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे जिनका ब्रेन है, जिनका जो विजन है, इस कंपनी के, एस्टोनिया वन कंपनी के जो तीनों डायरेक्टर हैं, जिसमें मिस्टर प्रदीप जो लीड करते हैं फाइनेंस को और पब्लिक रिलेशन को, डॉक्टर विक्रांत नरवाल, आप सारे लोग अच्छे से जानते हैं, पूरे हमारे सेल्स, हमारी ट्रेनिंग, हमारे प्रोडक्ट के पीछे जो भी फॉर्मुलेशन है, कैसे हमारे प्रोडक्ट बेहतर हो सकते हैं, कैसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट मॉलिक्यूल को हम ग्लोबली इंपोर्ट करके और कैसे प्रोडक्टिव हम उसको बना सकते हैं, उसके पीछे पूरा का पूरा विक्रांत सर और मुझे लगता है ये तीनों लोगों की टीम और जो बैक हैंड में जो टीम काम करती है, ये सबका है विजन ये, राइट? मिस्टर आशीष की बात करें तो ये सर्विस और ऑपरेशन ये देख रहे हैं, और जो लोग भी इन तीनों लोगों से मिल चुके हैं, आपको आप शायद तीनों लोगों से मिलते ही जो एक एनर्जी जो पास होती है, एक जो आपको फीलिंग आती है, मुझे लगता है कि फिर कोई नेगेटिव जैसी कोई चीज ही नहीं रह जाती, आप उल्टा और एनर्जेटिक फील करने लगते हो कि अगर इस तरह के जो 40 साल की एवरेज एज में इन लोगों की बात करूं, अगर इस एज में इतने बड़े विजन को लेके ये लोग चल रहे हैं,
तो हम देखें जो मैं 2050 की बात कर रहा हूं, 2040 की बात कर रहा हूं, इसका मतलब अगले 15 से 20 सालों तक में ये कंपनी क्या माइलस्टोन क्रिएट करने वाली है, और हम आप जो वहां पे काम कर रहे हैं, हमारा फ्यूचर क्या हो सकता है, राइट। कंपनी की अगर बात करें, जो हमारी मदर कंपनी है, ग्लोबल जो हमारी प्रेजेंस है 20+ कंट्री में है, राइट। 1000 से ज्यादा हमारे कस्टमर, 1500 से ज्यादा प्रोडक्ट की रेंज हमारे पास, 10 से ज्यादा यूनिक सर्टिफिकेट के साथ साथ में 2000 मॉलिक्यूल और जो भी फॉर्मुलेशन, जो ऑलरेडी बहुत सारे हमारे पास जो हाथ में प्रोडक्ट हैं उनको डेवलप किया जा चुका है। बहुत सारे ऐसे हैं प्रोसेस में हैं जो अंडर डेवलपमेंट है, राइट। कंपनी की अगर मैं बात करूं, आप ध्यान देना, विजन को समझने की कोशिश करना। अगर ये कंपनी फ्रांस में अगर एक्सपोर्ट कर रही है, यूके में एक्सपोर्ट कर रही है, टर्की में अगर कर रही है, राइट, उसके अलावा तो ये घाना, केनिया वगैरह तो बहुत छोटा हो गया। यूएसए की बात करें, मैक्सिको, राइट, अगर इस तरह की कंट्री में अगर ये कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है, आप सोचिए हमारी क्वालिटी का पैरामीटर क्या होगा, हमारी मैन्युफैक्चरिंग के क्या पैरामीटर होंगे। और वही पैरामीटर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है उसको छोड़ दीजिए, लैब में जो हमारी मशीन यूज की जा रही है, वहां पे भी यूएसए से इंपोर्ट की हुई मशीन है, जहां पे क्वालिटी की 100% एक्यूरेसी है, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है यहाँ पे। लेकिन उसके साथ साथ में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो रेंट के भी ऑफिस को लेके काम चालू करती हैं, सिंगल, उनके पास प्रोडक्ट का नॉलेज एकदम जीरो होता है, किसी भी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग से बनवा के काम चालू करते हैं। जबकि आपको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग में आपको बेंचमार्क बनाना है, जैसे कुछ आपको एग्जांपल सेट करना है, तो किसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई ना कोई तो हमारा आइडियल जरूर होगा, राइट। आपको पता है कि बाद में नाम पड़ा एमएलएम का, सबसे पहले न्यूट्रीलाइट करके वो ब्रांड हुआ करता था, जो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बनाते थे, राइट। यानी कि वो बेस हमारा, जो किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन सिस्टम तो है, लेकिन अगर प्रोडक्ट में वो आपका अगर इनोवेशन नहीं है, एकदम आप वो लकीर के फकीर बन के मार्केट से वही किसी मैन्युफैक्चरर से उठा लिया आपने, ना मॉलिक्यूल का आपको नॉलेज है, ना किसी कंपोजिशन का नॉलेज है, राइट, तो कुछ भी आप मार्केट में दे रहे हो, एक सर्टेन टाइम तक हो सकता है आप थोड़ा सा बेहतर काम कर लोगे, लेकिन जैसे जैसे जब डिमांड बढ़ेगी और लोगों को जब आपको साइंटिफिक चीजें देनी पड़ेंगी, वहां पे फिर मुश्किल हो गया। यहां पे मैं बात करूं, मैंने आपकी इसके पीछे सारा साइंस और हमारी प्रोफाइल क्या है वो मैंने बताया, लैब में क्या होता है वो सारी चीजें आपने देखा। लेकिन अब थोड़ा प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परफ्यूम है, या जो भी यूनिक हमारे फील्ड जो प्रोडक्ट हैं, पाउडर्स हैं, साबुन है, या सॉफ्ट जेल कैप्सूल है। यहाँ पे टैबलेट्स की अगर बात करेंगे तो 200 मिलियन पर मंथ, यानी कि 20 करोड़ तक के टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी है अभी आज के डेट में, फर्स्ट डे से, राइट। 20 मिलियन कैप्सूल, 2 करोड़ तक के कैप्सूल। अगर हैंड वॉश या शैम्पू जैसी बॉटल की बात करें तो 40 लाख। ये सब बताने का मतलब ये है, जो मैंने 1500 प्रोडक्ट बताए, 1000 से ज्यादा कस्टमर बताए, ये बगैर इस तरह की प्रोडक्शन कैपेसिटी के नहीं हो सकता। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मंथली जो इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो लगभग मैं बोल सकता हूं कि 150 से 200 करोड़ के आसपास की मंथली प्रोडक्शन कैपेसिटी है। आप समझ सकते हैं कि क्या यहाँ पे हम कर सकते हैं। आपको अपना उसी के साथ में जैसे मैंने बताया, अगर हम लैब में अगर यूएसए से इंपोर्ट की हुई मशीन को अगर हम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्वालिटी की अच्छी हमको समझ है। और अगर क्वालिटी की अच्छी समझ है, अगर हम मैक्सिको से लेके, यूके से लेके और फ्रांस तक में अगर प्रोडक्ट को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा ग्लोबल जो हाईएस्ट सर्टिफिकेशन होता है न्यूट्रासिटिकल और फार्मा के लिए, वो होता है यूएसएफडीए, राइट। वो ऑलरेडी सर्टिफाइड हमारी कंपनी है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दो सेगमेंट में बहुत बड़ी सेल है। सबसे नंबर 1 पे आता है हेल्थ सेक्टर में, और सेकंड पे पर्सनल केयर और स्किन केयर आता है। स्किन केयर में अगेन फ्रांस की जो सबसे हाईएस्ट सर्टिफिकेशन है इकोसर्ट कॉस्मस, ये अप्रूव्ड हमारा ये प्लांट है, राइट। तो आप सोचिए डायरेक्ट सेलिंग में जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेलिंग जिस पर्टिकुलर सेगमेंट की है, उसमें हम ग्लोबल जो स्टैंडर्ड है उसको हम लेके बैठे हुए हैं। इसका मतलब हम यहाँ पे चांस लेने के लिए नहीं आए हैं, बहुत बड़ी लीड लेने के लिए आए हैं। इनफैक्ट बोल सकते हैं कि हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लीड करने के लिए आए हुए हैं, राइट। अगर आप
आईएसओ से लेके पेटा सर्टिफाइड है, एफएसएसआई है, एफडीए है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है। यानी कि अगर आप लिक्विड कुछ अगर इस तरह से जूस वगैरह तैयार कर रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मैंडेटरी होता है लेना, वो हमारे पास है। बाकी तो न्यूट्रासिटिकल के लिए यूएसएफडीए, एफडीए, ऑर्गेनिक और वेगन, ये सारी की सारी चीजें हमारे पास है। यानी कि एक वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए जितनी भी नेसेसरी इस तरह के सर्टिफिकेट्स हमको चाहिए होता है, वो सारी की सारी चीज हमारे पास अवेलेबल है, राइट। 2024 में सोनिया लैब की बात करें तो भारत प्रतिभा सम्मान अवार्ड और एमएसएमई अवार्ड इनको दिया गया बेस्ट एंटरप्राइज ऑफ द ईयर का कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर में। साथ ही साथ आउटलुक मैगजीन का इंडिया फार्मा करके एक मैगजीन जो इनकी निकलती है, वहां पे फार्मा की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में टॉप 10 कंपनी में, हिंदुस्तान की टॉप 10 कंपनी में इनको 2024 में रिकॉग्नाइज किया गया, राइट। और अब बात करते हैं, मैंने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और सारी चीजों के बारे में बात करी। अब बात करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट यूनिक क्यों हैं, किस हम इनोवेशन की बात कर रहे हैं, किस हम एडवांस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो यहां पे अगर आप देखेंगे, हमारे गट को सेकेंड ब्रेन हम बोलते हैं हमारी बॉडी का, और ये भी हम बोलते हैं कि 60-70% जो बीमारियां हैं, अगर आपका पेट अगर दुरुस्त है, हाजमा आपका दुरुस्त है, तो आप बीमारियों से बचे रहेंगे। लेकिन आज सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो वहीं से शुरू हो रही है, और वहां पे सबसे बड़ा जो हमारा एक इंग्रेडिएंट काम करता है, जो प्रोबायोटिक, जिसका नेचुरल सोर्स जो है वो कर्ड है, दही है। लेकिन जब आज दूध ही हमारे पास नेचुरल सोर्स से बहुत ही लिमिटेड है, लेकिन आप कंजम्पशन आप देखिए कितने बड़े लेवल पे है, तो फिर जो कर्ड है वो कहां से आपको मिले, और अगर मिल भी रहा है तो आप कितना कंज्यूम करते हो वो भी चेक करने की जरूरत है। तो जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है, न्यूट्रा के सारे प्रोडक्ट में प्रोबायोटिक जो हमारे डाइजेशन को और डिटॉक्स को सपोर्ट करता है, साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट। हम ये बोलते हैं कि अच्छे फ्रूट और ताजी सब्जियां हमको खानी चाहिए, लेकिन जो आज फ्रूट और सब्जियां उगाई जा रही हैं, पहले उस प्रोसेस को हम देख ले, तो अगर वो प्रोसेस ही गलत तरीके से हो रहा है तो फिर सही एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स हमको कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे सेलुलर प्रोटेक्शन और लॉन्जिविटी के लिए एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही अल्टीमेट तरीके से हर एक प्रोडक्ट में डाला गया है। न्यूट्रासिटिकल की बात करें, अच्छा टेस्ट हमको मिल रहा है, अच्छा खाना हम खा रहे हैं, अच्छा मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूं, पेट हमारे भर रहे हैं। पेट भर क्या रहे, कई बार हमको 2 बार जरूरत होती है, और किसी ने अगर थोड़ा सा इंसिस्ट किया कि सर बस एक पिज्जा बस ले लो, एक बाइट तो ले लो, हम वहां पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, राइट, खा लेते हैं उसको भी। तो वापस टेस्ट हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन वहां पे टोटल हमारी थाली से न्यूट्रिशन गायब है, राइट। हीलिंग की बात करें अगर, तो आयुर्वेदा जब मेडिकल साइंस नहीं था, उसके पहले से आयुर्वेदा हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा लाइफ को हमारे सरवाइव करने के लिए, या किसी तरह के हेल्थ इश्यू होते हैं, वहां पे आयुर्वेदा का बहुत बड़ा रोल हुआ करता था। बीच में आप देखेंगे जब 1980 वगैरह के बाद में बहुत तेजी से फार्मा जो लॉबी है उसने मार्केट पे एक तरीके से कब्जा जमाया, और धीरे धीरे ये आउट ऑफ मैं बोल सकता हूँ सिलेबस होना चालू हो गया था। लेकिन अच्छा हो गया, कोविड आई, नो डाउट बहुत सारे डैमेज हुए, सीरियस डैमेज हुए, वो चाहे हेल्थ के रूप में, चाहे हमारे फाइनेंस के रूप में। लेकिन हम सबको आयुर्वेदा की इंपॉर्टेंस, आयुर्वेदा के प्रति हमारी अब जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए और क्या जरूरत है, उसका जरूर हमको अच्छा खासा ज्ञान दे के गई कोविड, यानी जो हमारा पेंडेमिक था ये, राइट। और आज हमारे प्रोडक्ट में बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे आगे जब कुछ स्लाइड में मैं बताऊंगा, आप देखेंगे पेटेंट भी मॉलिक्यूल आयुर्वेदा के जो सेगमेंट में आते हैं वो हमने यूज किया है। लेकिन लास्ट में अगर आप देख रहे हैं न्यूट्रिजेनोमिक्स, जो अब आप देखो, अगर आपका गट हेल्थ अच्छा नहीं है, इसका मतलब पूरी तरह से इन्फ्लेमेशन वहीं से शुरू होता है, राइट। अब आपकी सेल्स जब तेजी से डेड हो रही है, बॉडी आपकी टॉक्सिन होती जा रही है, तो आपकी बॉडी में जो भी फंक्शन करने का, जो भी मैं बोल सकता हूं कि हमारे ऑर्गन को या एक सप्लाई देना, सही मैसेज देने का जो काम करता है, कोडिंग जो होती है हमारे जीन्स में छुपी होती है। तो जब हमारी बॉडी इतनी हैवी टॉक्सिड है तो फिर ये सब काम कहां से करेंगे। तो आप देखो इतने माइक्रो लेवल पे जो एक तरीके से डेवलपमेंट किया गया है, इनोवेशन जो किया गया है, तो हमारे सारे प्रोडक्ट में ये प्रोबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट, न्यूट्रासिटिकल आयुर्वेदा, तो आपने कई बार देखा होगा बहुत सारी कंपनी कम ज्यादा प्रैक्टिस में भी कर रही हैं। लेकिन अगर जेनेटिकली अगर देखा जाए, जीन्स तक पे प्रोडक्ट काम करे, डीएनए तक को रिपेयर करे, आपको और इतने माइक्रो लेवल पे हेल्दी रखे, न्यूट्रीजेनोमिक्स, यानी कि इस पर्टिकुलर ये जो हमारा एक पिलर है वो हमारे इस
प्रोडक्ट के जो डेवलपमेंट को सबसे यूनिक बनाता है। और यही रीजन है, आप जितने भी पार्टिसिपेंट हैं आप एग्री कर रहे होंगे कि जो यहाँ पे रिजल्ट मिल रहे हैं, भले कंपनी के डेटा में 70-72% का रिटेंशन रेशो है, लेकिन मैं खुद मेरे अच्छे खासे मेरे कस्टमर बेस है और मैं तो लगभग 90 से लेके 95 और कई बार तो 99 100% तक का हमारा रिटेंशन रेस हो जाता है। यानी जिन लोगों ने प्रोडक्ट को लिया वो अगेन उसको रिपीट करके ले रहे हैं। वो दूसरा भी सामने से पूछते हैं कि दूसरी भी कुछ चीजें हैं क्या, यानी पर्टिकुलर अगर आपने कैंसर के लिए दिए तो वो बाद में पूछते हैं कि आपको बीपी के लिए भी कुछ ऑप्शन है क्या, डायबिटीज के लिए भी कुछ ऑप्शन है क्या। यानी कि एक ही कस्टमर से कई सारे विंडो आपके ओपन हो जाते हैं, राइट। फ्यूचर ऑफ वेलनेस की बात करें तो सचमुच में हमारे जो प्रोडक्ट हैं, जैसे कुछ हमारे यूनिक जो प्रोडक्ट में हार्ट वन, ब्रेन वन, लिवर वन आप देख रहे हैं, ऐसे ही और भी आगे मैं दिखाऊंगा आपको, राइट। अब बात करते हैं जो मैंने एजिंग से शुरुआत करी थी, ये एक बहुत ही एक यूनिक हमारा प्रोडक्ट डेवलप हुआ है यंग फ्यूल के नाम से, जो आपको सचमुच में एजिंग की तरफ बहुत, जो फास्ट आपकी एजिंग होती जा रही है उसको स्लो करेगा। लेकिन उसमें जो बड़ा रोल प्ले किया 2013 में, जो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला, वो है इनके थ्रू डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर, जो ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन बायोलॉजिस्ट है और जो जेनेटिक्स के ही प्रोफेसर है, राइट। 2013 में इन्होंने एक जीन्स के बारे में, हालांकि वो पहले से ही था लेकिन उसका नाम उन्होंने निकाला, उसके बारे में और अधिक जानकारी दी, सर्टुइन जीन्स, जहां पे पता चला कि 7 तरह के ऐसे सर्टुइन जीन्स हैं जो बहुत बड़ा रोल है। और उस पर्टिकुलर जीन्स को अगर हमने अपनी बॉडी में सही फंक्शन के लिए अगर उसको मेंटेन कर लिया तो हम बाकी जो सीरियस जो हेल्थ इशू है उसके ऊपर तो हम कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ हर कोई आज के डेट में बूढ़ा नहीं होना चाहता। ये 26-27 साल 30 साल वाले इस बात को जल्दी नहीं समझेंगे, लेकिन जो लोग 40 साल 45 साल 50 साल के हो चुके हैं उनको ये मैटर बहुत सीरियस ये मैटर लगेगा कि अगर क्या सचमुच में ऐसा हो सकता है। आजकल आप देखो किसी भी अगर बड़े बुजुर्ग से अगर आप उनको अगर आप नमस्कार करते हो, उनके अगर पांव छूते हो, तो एक कॉमन आपको आशीर्वाद मिलता है कि आपकी उम्र लंबी हो, जैसे हमने कई बार फिल्मों के नाम है जुगजू जियो, इस तरह की चीजें हैं, राइट। इसका मतलब हम सब ये मानते हैं कि हमारा हेल्थ ही सबसे बड़ा हमारा वेल्थ है, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद समझ में आता है जब हेल्थ को लेकर हमको झटके लगने शुरू होते हैं, राइट। तो हम सबके लिए ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि आप जितने भी आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, अगर उसको सही करने के साथ साथ में एक ऐसा अगर कॉन्सेप्ट आपको मिल जाए, एक ऐसा प्रोजेक्ट आपको मिल जाए, एक इस तरह का सेगमेंट आपको मिले जिसकी वजह से आप अपने एज को भी रिवर्स कर सकते हैं एक सर्टेन टाइम तक के लिए, आप सोचो कितना बड़ा आपका ये स्टार्टअप हो सकता है, राइट। अब अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो हालांकि बहुत सारे यूनिक इसमें चीजें डाली गई हैं, तकरीबन 19 तरह के इसमें इंग्रेडिएंट हैं, जिसमें 6 पेटेंट हैं। और एक जो मैंने जीन्स की बात करी, वहां पे जो एनएडी आप देख रहे हैं उसको रन करने के लिए, उसको सही तरीके से फंक्शन करने के लिए ये एक मॉलिक्यूल है, ये बहुत जिम्मेदार है, राइट। और ये हमने पेटेंट लिया हुआ है, मैं सिर्फ अभी एक की बात कर रहा हूं, इस तरह से 6 इसमें पेटेंट है, राइट। यहाँ पे आप बॉटम में देख सकते हैं पेटेंट इंग्रेडिएंट के साथ में, और सारे के सारे एविडेंस बेस्ड है। ऐसा नहीं कि मैं अगर ये बोल रहा हूं तो कुछ भी आपके स्टार्टअप के लिए आज मैं हवा में कोई बातें कर रहा हूं, जो भी है ये प्रूवन है। एक और हमारे पास प्रोडक्ट है अश्ववन, अश्वगंधा के नाम पे हमारी स्टेमिना को बूस्टअप करने के लिए, हमारी एनर्जी को इनहांस करने के लिए आप मार्केट में बहुत सारी कंपनी है, पतंजलि से लेके वैद्यनाथ है, डाबर है, उसके अलावा हिमालय है, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो क्या क्या वो बेच रही हैं, किस प्राइस पे बेच रही हैं, लेकिन वो अश्वगंधा के नाम पे एक्चुअल में वो दे क्या रही है ये हम कभी समझते नहीं है। हमारी कंपनी ने, आप गूगल पे जाके सर्च करना, दुनिया का सबसे जो बेस्ट अश्वगंधा है रूट एक्सट्रैक्ट का KSM 66, वो हम दे रहे हैं। और ये मैं अगर बोल रहा हूं तो मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, आप अभी इस मीटिंग के बाद में गूगल पे सर्च करना और एक गूगल पे डालना वर्ड्स बेस्ट अश्वगंधा, आप देखना क्या नाम आता है। और अगर किसी के पास, आप में से किसी के पास अगर स्टोनिया का अश्वगंधा होगा, आप देखना वहां पे लिखा होगा KSM 66, राइट। तो हम पेटेंट सिर्फ बोल नहीं रहे, पेटेंट हमने लिया है। एंटी एजिंग में एक और बहुत ही गजब का हमारे पास प्रोडक्ट है जो काम करता है, क्रिल वन।
जो ओमेगा का बहुत ही बेहतरीन सोर्स के साथ में ये जो क्रिल हमने लिया है, ये नॉर्वे की जो कंपनी है अकर बायोमरीन, उसने जो सुपरबा 2 के नाम से जो पेटेंट कराया हुआ है, जिसमें ओमेगा 369 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ फॉस्फोलिपिड, कोलिन और एस्ट्राजिंथिन, ये 5 मॉलिक्यूल के साथ में यहाँ पे आप देखो, इस कॉम्बिनेशन के साथ में तो आज तक आपने शायद, मैंने तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पहले तो अब तक नहीं देखा था। अलग से यहाँ पे सीओ क्यूटेन आपको मिलेगा, अलग से इसमें विटामिन के डाला गया है जो मीना Q7 का पेटेंट है। एस्ट्राजिंथिन पहले से तो इसमें है, लेकिन अलग से इसको और इफेक्टिव बनाने के लिए इसमें एस्ट्राजिंथिन एडिशनल डाला हुआ है। ग्लूटाथियोन फिडो कंपनी का पेटेंट है, ट्रांसरेस्वेटॉल एंथम कंपनी का पेटेंट है, विटामिन D3, विटामिन K2, राइट। और लास्ट में आप देख रहे हैं विटामिन ई, BASF का पेटेंट, यानी 5 पेटेंट मॉलिक्यूल के साथ में ये प्रोडक्ट को डेवलप किया गया है। अब आप सोचो, यहाँ पे एक चीज जरूर आप सोचना, जो भी अगर आप एक्सपीरियंस हैं डायरेक्ट सेलिंग के, अगर आप लीडर अपने आप को मानते हैं, 1.5 साल इस कंपनी को हुआ, और 1.5 साल में कंपनी ने 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, तकरीबन 19 पेटेंट मॉलिक्यूल, उसमें से कई सारे तो इंपोर्ट किए हुए हैं। अब एक बड़ा कॉमन सा यहाँ पे सवाल आता है, ये पेटेंट हम इंपोर्ट करेगा कौन? सबसे पहले तो ये सेंस तो होना चाहिए ना, किसी जो भी कंपनी को रन कर रहा है उसको, अगर मॉलिक्यूल का अगर कुछ समझ ही नहीं है, अच्छा चलो एक बार समझ में उसने गूगल वगैरह खंगाल के और ये ले लिया कि इससे इससे ये काम होता है, उसको ये पता ही नहीं है कि किस पर्टिकुलर रेशो में किस मॉलिक्यूल को इस्तेमाल किया जाएगा, क्या कंपोजिशन होना चाहिए। आप बताओ, कहना और करना दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। कंपनी, मैंने फिर से बताया, भाड़े का ऑफिस से शुरू करना ये कोई गलत काम नहीं है, मैंने भी अपना स्टार्टअप भाड़ा किया था, राइट। लेकिन उसके पीछे आप साइंटिफिक तरीके से कर रहे हैं, बहुत बड़े विजन के साथ कर रहे हैं, या सिर्फ आपका टारगेट है कि चलो 100-200 करोड़ अगर कहीं से 2-4 साल में आ जाएगा, मेरा तो टारगेट ही 25-30 करोड़ का है, उसके बाद फिर और कुछ देखेंगे। आप अगर करियर देख रहे हैं, स्पेशली जो यूथ अगर इस मीटिंग में बैठे होंगे, जो बिलो 30 ईयर्स होंगे, आप सबके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आप अगर डायरेक्ट सेलिंग में अपना करियर देख रहे हैं, तो आप क्या देख के, क्या सिर्फ आप 2 साल के लिए आना चाह रहे हैं, क्या 3 साल के लिए आना चाह रहे हैं, या जो लोग 40, 45, 50 वाले हैं, हमको ये सोचना है क्या हमारे पास इतनी उम्र है कि अब हम एक्सपेरिमेंट करते बैठे, हर 6 महीने में, 2 साल में नई नई कंपनी को हम जाते चलते चले जाएं। कुछ लीडर जो है वो इस तरह का कमिटमेंट फॉलो करना चालू करते हैं, मुझे 6-8 महीना, 1 साल इस तरह की कुछ डेवलपमेंट, कुछ इस तरह का सपोर्ट सिस्टम चाहिए। आप स्टार्टअप करने आ रहे हो तो वो हमें वो दम होना चाहिए, तभी जाके हम बड़ा कर सकते हैं, राइट। तो ये डायरेक्ट सेलिंग में अरविंद सर ने जो शुरू में बताया था, मॉडर्न एंड इनोवेटिव डायरेक्ट सेलिंग, आप समझना, हम सिर्फ ये बोल नहीं रहे हैं, ये जो मैं बता रहा हूं इसके फीचर्स, आप एक बार जरूर, अगर आपके अपलाइन के थ्रू पीपीटी होगी, आप रात को बैठ के एक बार विचार कीजिए इन सारी चीजों के ऊपर, तब आपको समझ में आएगा स्टोनिया वन कोई सिर्फ प्रोडक्ट सर्विस नहीं दे रही है, स्टोनिया वन सचमुच में जो हमको दे रही है, अगर आपने उसको ठीक से समझना शुरू किया तो आपको दुनिया के सारे स्टार्टअप इस स्टार्टअप के सामने फेल नजर आने वाले हैं, राइट। चलिए अगला, अगर आप देखेंगे एंटी एजिंग में ही बात करूं, मरीन कोलेजन जो स्पेशली फीमेल के लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, हालांकि मैं डेली इसको लेता हूं, जहां पे आपके ज्वाइंट के प्रॉब्लम है, हेयर, स्किन, नेल, राइट, इसके ऊपर। और ये भी जो हमने मरीन कोलेजन लिया है, जापान की जो इंजा कंपनी है उसका पेटेंट लिया है, यानी कि दुनिया का बेस्ट मरीन कोलेजन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। एसबीटीसी, ये तो मतलब हमारी कंपनी का हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, राइट। ये मैं बोल सकता हूं कि आप किसी को कुछ भी नहीं हुआ है तो भी आपको ये लेना ही लेना चाहिए। आप देख लेना 1 से 2 महीने जाते जाते आपके हेल्थ में कितना इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा या ना दिखे, लेकिन फीलिंग आपको जरूर आने वाली है, राइट। कस्टमाइज फूड सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे कि इसके पहले हम जिस कंपनी में थे, प्रीवियस में फर्स्ट जो हमारी कंपनी थी, वहां पे अगर ज्वाइंट का किसी को कोई प्रॉब्लम होता तो हम ग्लूकोसामाइन अलग से देते थे, कैल्शियम अलग से देते थे, फ्लैक्स ऑयल करके आता था अलग से देते थे, कोलेजन अलग से देते थे। उसके अलावा भी अगर हम एलोवेरा का कैप्सूल दे वो भी चल जाता था, नोनी भी दे वो भी चल जाता था, राइट। तो हर चीज, अगर ये सारे पैकेज को देखेंगे तो लगभग 3 से 6 हजार रुपए तक जाते थे। लेकिन अगर हम एडवांस और इनोवेटिव अगर ये कंपनी की बात कर रहे हैं, तो आप देखो ये सिंगल हमारा प्रोडक्ट है ऑर्थो वन करके, आप देखो ग्लूकोसामाइन भी इसमें है, कैल्शियम सिट्रेट भी है, ओमेगा 369 है, कोलेजन पेप्टाइड्स है, विटामिन D3 है, बायोपेरिन है, जिंक है, मैग्नीशियम है, मतलब क्या बताऊं, जिंजर है, राइट, MSM है,
बॉसवेलिया सेरेटा जो कि मतलब जो पेन होता है उसमें अच्छा खासा काम करता है। जो प्रोबायोटिक मैंने आप लोगों से बताया था, ये देखो हर एक प्रोडक्ट में प्रोबायोटिक, करकुमिन, राइट। तो इस तरीके से अगर हम बोल रहे हैं कि हमारा कस्टमाइज हमारे प्रोडक्ट है, तो सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, जेन्युइनली हम इसको डिलीवर भी कर रहे हैं, राइट। उसके अलावा अगर कस्टमाइज में भी आप देखेंगे, जैसे ऑर्थो के लिए आपने ऑर्थो वन देखा, उतना डिटेल में हम सबको नहीं बता पाएंगे सारे प्रोडक्ट को। ओके, ब्रेन के लिए ब्रेन वन, बालों के लिए हेयर वन, हार्ट के लिए हार्ट वन, लीवर के लिए लीवर वन, आंखों के लिए आई वन, थायराइड के लिए थायरो वन। यानी कि प्रोडक्ट को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि पर्टिकुलर ये किस चीज के लिए प्रोडक्ट है। मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा, रन करूंगा स्लाइड को, राइट। इसी तरह से हमारे पास पर्सनल केयर और स्किन केयर के जो सामान, जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे आप देखोगे लिखा हुआ है नैनो इमल्शन टेक्नोलॉजी। कई बार अगर आप कोई फेयरनेस क्रीम वगैरह या बॉडी क्रीम लगाते होंगे आप, आपको इस स्किन पे दिखता है वो, राइट। तकरीबन आधे घंटे तक, 45 मिनट तक आपको कोई दूर से भी देखता है तो उसको लगता है कि कुछ तो अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पे जो आपकी स्किन के जो पोर्स है उससे भी माइक्रो लेवल पे जाके इस पार्टिकल्स को इतने नैनो लेवल पे इसको जाके डेवलप किया गया है कि विद इन 30 सेकेंड पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन में, राइट। पूरी तरह से सारे, जैसे कि अगर आप मुझे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये जो एक प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, पैकिंग पे लिखा हुआ है ऑर्गेनिक, पेटा सर्टिफाइड और 100% वीगन, राइट। यानी कि जितने भी, अब एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, आप मार्केट के कोई प्रोडक्ट को जाके लेना और उसी शॉपकीपर से आप बोलना कि नहीं मुझे पूरी तरह से ऑर्गेनिक मार्का होना चाहिए, पेटा सर्टिफाइड होना चाहिए और 100% वीगन होना चाहिए। खुद से आप सवाल पूछिए क्या प्राइस आपको सेम मिलेगा। लेकिन मैं बताऊं, जब स्टोनिया के प्रोडक्ट आपके हाथ में जाएंगे, उसके आप जब कंपोजिशन देखेंगे, उसके जब मॉलिक्यूल देखेंगे और पैकिंग के बाद जब प्राइस देखेंगे, मैं बोल सकता हूं कि हम डायरेक्ट सेलिंग की बात छोड़ दीजिए, अगर मैं प्राइस, पैकिंग और क्वालिटी तीनों की बात करूं तो हम मार्केट में कोई हमारा कंपटीटर नहीं है। मैं ट्रेडिशनल मार्केट की बात कर रहा हूं। बाकी तो अगर सस्ता, अगर सिर्फ सस्ते पे जाएंगे तो लोग तो, मैंने बीच में एक वो डोर टू डोर जो सेलर आते हैं, डिटर्जेंट पाउडर लेके आया था 40 रुपए में 1 kg, राइट। और ऐसे ही हाथ में जब लेके और मैंने 2-3 ड्रॉप पानी डाला, लिटरली ऐसा लग रहा था कि मैं शायद और 2-4 मिनट रखूंगा तो मेरा हाथ जलना शुरू हो जाएगा, इतनी हीट उसमें से निकल रही थी। आप सोचिए, जब वो जो लोग लेते होंगे सस्ते के नाम पे, उस कपड़े की क्वालिटी क्या होगी, और जो महिलाएं उसको हैंड वॉश कर, हाथ से जो कपड़े धोते हैं लोग, उनके हाथ और स्किन क्या हालत होते होंगे। गांव में अक्सर इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती होंगी, राइट। तो यहाँ पे सेफ्टी हमारी टॉप प्रायोरिटी है। उसी तरह से हमारा एक ब्रांड है अंबर वन, जो ये लगभग 80 से लेके 100 रुपीज के रेंज का ये पूरी की पूरी हमारी ये प्रोडक्ट रेंज है। यहाँ पे भी ऑर्गेनिक, नेचुरल और पेटा सर्टिफाइड ये सारे प्रोडक्ट है। हिल्स एंड बीचेस की बात करें, जो हमारा सी मिनरल्स के साथ में हाइलोरोनिक एसिड भी कुछ हमारे इसमें प्रोडक्ट में है, जो कि एक अलग ही लेवल पे क्वालिटी डिलीवर करते हैं। और ये एक बहुत ही यूनिक हमारे पास प्रोडक्ट की रेंज है जो क्वाटसी के नाम से है। और यहाँ पे हमारे 4 तरह के प्रोडक्ट है, जिसमें क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर और फेशियल किट, साथ ही साथ बॉडी लोशन और सोप भी है, राइट। जो लोग, मुझे लगता है कि अगर आप सीटीएम यानी क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, आप में से जितने लोगों ने भी यूज किया होगा, जो लोग फेशियल कराते हैं, फेशियल के बाद अक्सर वो जो पार्लर वाला होता है या लेडीज होती है, वो बोलती हैं कि 48 घंटे के बाद अच्छा खासा ग्लो आएगा। मैं बता दूं आपको, अगर आपको सचमुच में फेशियल का अगर आपको रिजल्ट देखना है तो एक बार क्वाटसी के फेशियल को आपको करना, फेशियल खत्म होते होते तक जो आपकी स्किन का ग्लो आएगा, आपको जरूर, जो कोई क्लोजली जो लोग देख रहे होंगे वो कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं आपको, राइट। इस लेवल पे हमारी ये क्वालिटी है, राइट। सो और ये हमारा बहुत ही एक्सट्रीम प्रीमियम लेवल का है, जो एल्गोथम फ्रांस की कंपनी है, जो स्पेशल राइट हमको मिले हुए हैं सेल करने के लिए। प्रोडक्ट की बात करें तो, और अभी इसी महीने हमारा शायद मैं बोल सकता हूँ कॉफी, अभी कल से शायद हमारा ऑफिस ओपन होगा, कल या परसों से, तो बास्केट में आ भी सकती है। आई वन करके प्रोडक्ट हमारा लॉन्च हुआ जो अगले महीने, तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट है जो अभी हमारे बास्केट में और आने वाले हैं। अब बात करते हैं, शुरू में मैंने बताया था कि अगर
कोई भी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग की अगर आप कर रहे हैं तो कई बार प्रोफाइल और प्रोडक्ट के साथ साथ में बहुत सीरियस मैटर करता है कंपनी का एजुकेशन सिस्टम क्या है, और यहाँ पे फिजिकल के साथ साथ में डिजिटल आपके पास क्या रिसोर्सेस है, राइट। तो यहाँ पे डिजिटल अगर हमारे एजुकेशन की बात करें तो मंडे से लेके संडे तक में हर दिन का पूरा आप देख सकते हैं, आपके पास पूरा एक चार्ट मिला हुआ है, कितने बजे है, टाइम क्या है, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करके रख। उसके अलावा अगर कहीं पे लिंक के लिए कोई प्रॉब्लम होता है तो ये आप स्कैन करके रख सकते हैं अपने मोबाइल में, और कभी भी पर्टिकुलर वो जो डेट है स्कैन करके आप कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। उसी तरह से आने वाले टाइम पे हो सकता है अगले 2-3 महीने में एवन एकेडमी के साथ में, नीलम यूनिवर्सिटी के साथ में जो हमारा कोलैबोरेशन है, वहां पे एक ऐसे सर्टिफिकेट आपको देने शुरू किए जाएंगे पर्टिकुलर उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए। 6 महीने का शायद कोर्स होगा, तो एक न्यूट्रिशनिस्ट का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, जहां पे एक ऑफिस ओपन करके आप वेलनेस कोच, न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट या इस तरह से करके आप अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हैं, राइट। पूरी तरह से सिस्टम ड्रिवन कंपनी है। बात करते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं बिकम ए टेक्नोप्रेनर, राइट। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है इन्वेस्ट योर 2 डिजिटल आवर्स। हमको खुद से सवाल पूछना है, हम सबके हाथ में डिवाइस है, मोबाइल है, क्या हम 24 घंटे में 2 ही घंटे मोबाइल अपने यूज करते हैं? आंसर होगा नो। बहुत अच्छा खासा टाइम हम अपने मोबाइल पे दे देते हैं। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, जितना ही ज्यादा हम फिजिकल वर्क कर रहे हैं पर्टिकुलर इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, जिस तरीके से एप्लीकेशन के ऊपर काम चल रहा है, जो डिजिटल टूल्स आने जा रहे हैं, जो हमारी वेबसाइट आने जा रही है नई, राइट। मैं बता रहा हूं कि अगर आपने ईमानदारी से 2 घंटा छोड़ दो, 1 घंटे भी अगर काम करना, जो कुछ हमने 1-2 डेमो देखे हैं या कुछ चीजें जो अब तक हमारे नोटिस में आई हैं, अगले शायद 1-2 महीने के बाद इस तरह के जो टूल्स हमारे पास आएंगे, मैं बता सकता हूं कि यही मोबाइल आपका एक तरीके से जो दुधारू गाय हम उसको बोल सकते हैं, यानी कि आपका मोबाइल, हालांकि अभी भी हम बहुत सारे लोग अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस मोबाइल से, लेकिन आने वाले टाइम में और भी ज्यादा इफेक्टिव हम इसको बना सकते हैं। यानी हमारा मोबाइल ही, ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए पैसा देने का एक बहुत बड़ा सोर्स बन जाएगी, राइट। बिजनेस प्लान की तरफ आते हैं। 3 तरह से यहाँ पे इनकम आपको मिलती है, वीकली, मंथली और ईयरली। वीकली में आपको वेलकम बोनस के रूप में इनकम आता है, मंथली में जो बीवी के थ्रू बिजनेस प्लान हमको जो मिलता है वहां पे, राइट। और ईयरली की बात करें तो रॉयल्टी इनकम। टोटल जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा बीवी का 102%। एवरेज, अभी बीवी का डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया एवरेज जो आपकी यहाँ पे बीवी की बात करें तो तकरीबन ₹2.5 से ₹3.25 के आसपास का एवरेज पर, यानी 2.5 से 3 रुपए मतलब एक बीवी होता है। उसके हिसाब से आप अपने टर्नओवर का कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टअप बोनस कंपनी आपको देती है, जो अपने बीवी का 25% डिस्ट्रीब्यूट करती है। सुपर स्टार्टअप बोनस में 17%, मेगा स्टार्टअप बोनस में 15%, हाउस फंड में 9%, कार फंड में 8%। या इसको थोड़ा बोल्ड किया हुआ है, थोड़ा सा केयरफुली आप लोग रहना अभी जो मैं आपको बताऊंगा, राइट। लीडरशिप बोनस में 5%, एम्बेसडर बोनस 3%, एनुअल रॉयल्टी 4% और बूस्टर बोनस में 16%। अब कार फंड को बोल्ड क्यों किया गया है, तो यहां पे अगर आप देख सकते हैं हाईएस्ट ये पेइंग बिजनेस मॉडल, या हम इसको बॉटम लोडेड प्लान बोलते हैं, सिर्फ 30,000 बीवी टीम ए में, 30,000 बीवी टीम बी में, और 6 महीने अगर आपने कर लिया तो कंपनी के बीवी के डिस्ट्रीब्यूशन का ये जो 102% आप देख रहे हैं, इसका 86% आपको डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलता है। आप समझ सकते हैं कि, और अगर जहां पे बॉटम में अच्छा पैसा है वहां पे फिर मतलब कोई हिला नहीं सकता उसको, राइट। बाकी चीजें मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लूंगा। स्टार्टअप में प्रॉफिट, सबसे पहले आप एज ए कस्टमर आप इसको साइन करते हैं तो सिर्फ 10% आपको रिटेल प्रॉफिट मिलता है, लेकिन जैसे ही महीने में 2,500 बीबी आपका होता है तो फिर आप लाइफ टाइम के लिए कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, जहां पे मिनिमम आपको 30% से लेके मैक्सिमम 50% से लेके 100% तक का आपको रिटेल मार्जिन मिलता है, जिसको यहाँ पे पीसीपी एक होता है जो एमआरपी माइनस 10% से लेके डीपी के बीच का जो मार्जिन होता है, 4 लेवल में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पहले लेवल पे 70%, सेकेंड पे 15%, थर्ड पे 10% और फोर्थ पे 5%। एग्जाम्पल आप लेंगे, एमआरपी की बात करें तो किसी भी प्रोडक्ट का एमआरपी, जैसे एमआरपी, पीसीपी और डब्ल्यूएसपी क्या होता है। एमआरपी अगर ₹1,000 है तो ₹1,000 माइनस 10% आप करेंगे तो पीसीपी कितना होगा? ₹900।
और जनरली जो WSP होता है वो 600 से लेके 700, और इसीलिए 30% से लेके 50% प्रीवियस स्लाइड पे मैंने आपको दिखाया था। MRP मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, WSP मतलब होलसेल प्राइस, और PCP मतलब प्रीफर्ड कस्टमर प्राइस, राइट। इसको कैसे बांटा जाता है आप देख सकते हैं यहाँ पे, PCP माइनस WSP। अब मान लेते हैं PCP अगर 900 रुपए और WSP अगर 600 रुपए, तो 300 रुपए बचा। उस 300 रुपए का 70% लेवल 1 पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, 15% लेवल 2 पे, 10% लेवल 3 पे, और 5% लेवल 4 पे। इस तरीके से हमको इनकम मिलती है। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, टीमे में अगर 10,000 रुपए से आप शुरू करते हैं, जो हमारा PCP हो गया, और अगर 600 DP है, तो डिफरेंस कितना हुआ? 400 रुपए। इस 400 का 70%, यानी एक आदमी, वो मैच होगा नहीं होगा उससे कोई लेना देना नहीं है। कहीं पे भी सिंगल एक ज्वाइनिंग अगर आपने किया, तो आपको 2,800 रुपीज आपको सिंगल टीम ए से आपको मिला। टीम बी में भी मान लीजिए 10,000 अगर PCP रेट है और 7,000 अगर DP मतलब WSP, राइट, तो मार्जिन हुआ 3,000 रुपए। इस 3,000 का 70% यानी कि कितना हो गया? 2,100 रुपए। यानी कि पहले से टीम ए से आपको 2,800 का मार्जिन था, टीम बी से आपको 2,100 का मिला, दोनों का मिला के आपको हो गया 4,900 रुपीज। ये आपका हो गया वेलकम बोनस, जो वीकली आता है। इसकी जो क्लोजिंग है 7 को होती है, दूसरी क्लोजिंग 14th को, तीसरी 21st को, चौथी 28th को, और लास्ट में मंथली क्लोजिंग के साथ में होता है। तो इस तरीके से हमारा ये वीकली बोनस के रूप में आता है, राइट। टीम मैचिंग की बात करें, जो मंथली इनकम है, सबसे पहले जो स्टार्टअप बोनस मैंने आपको बताया था 1500 BB टीम ए में, 1500 BB टीम बी में, लगभग 300 से लेके 350 रुपए आते हैं, और एज पर दिस इनकम आप महीने का 50,000 रुपए ले सकते हैं। दूसरा है सुपर स्टार्टअप बोनस, 15,000 BB टीम ए में, 15,000 BB टीम बी में 3,000 से लेके 3,500 तक की इनकम आती है, और स्टार्टअप बोनस के थ्रू आप महीने का 1,00,000 रुपए आप ले सकते हैं। उसको हम एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं, राइट। उसके बाद आता है हमारा सीनियर एग्जीक्यूटिव। 30,000 BB को आपने 3 महीने कर लिया, या सिंगल मंथ में अगर 75,000 BB की मैचिंग आपने कर ली, तो आप सीनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं। और एक चीज और यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं, अभी तक मैंने आपको वीकली इनकम बताई, मंथली में बता रहा हूं, आगे रॉयल्टी भी बताऊंगा, लेकिन उसमें कंपनी एडिशनल एक यहाँ पे हमको सपोर्ट करती है कि जैसे ही आप सीनियर एग्जीक्यूटिव हो जाते हैं, आप एक 45 से 50 लोगों की एक छोटी पॉकेट मीटिंग वीकली बेसिस पे कर सकते हैं, और यहाँ पे कंपनी आपको वीकली 3,500 रुपए एक्स्ट्रा देती है। हालांकि ये एडवांस में नहीं मिलता है, ये चारों अगर आप वीक अगर आपको मीटिंग करनी है तो आप मीटिंग करिए। फर्स्ट वीक में आप अपने बिल, अटेंडेंस शीट, एक वीडियो क्लिप भी भेजना पड़ता है जो आपने वो प्रोग्राम किया है, और अगले वर्किंग डे में यानी कि 15 तारीख से पहले पहले तक आपके अकाउंट में, अगर आपने प्रॉपर सिस्टम को, रूल को फॉलो करके किया है तो। एक चीज और भी यहाँ पे बताऊं, कई सारे लोग इसमें भी दिमाग लगाते हैं, मीटिंग करते ही नहीं है, किसी पुराने ग्रुप मीटिंग को भी लगा के देते हैं लोग, वहां पे कंपनी भी क्रॉस चेक करती है। तो आप देखिए, अगर एडिशनल कंपनी दे रही है तो हमको हमारे लेवल पे ऑनेस्टी बरतनी चाहिए, और अगर उस हिसाब से फॉलो करते हैं तो हमको जरूर ये बहुत अच्छा सपोर्ट बोला जा सकता है, राइट। आगे अगर मैं बात करूं, तो जो मैंने मंथली इनकम की बात करी, टीम ए में 30,000 BB, टीम बी में 30,000 BB, इसको हम बोलते हैं हाउस फंड। यानी कि 30,000 BB की मैचिंग को 3 महीने अगर आपने कर लिया, मेंटेन कर लिया, तो उसी पे आपको एक और इनकम मिलती है जिसको हाउस फंड बोलते हैं, जो महीने का 3,00,000 रुपए आप ले सकते हैं। अगला कार फंड, जो 30,000 BB की मैचिंग को आपने 3 महीने मेंटेन किया था, उसी को और 3 महीने, यानी टोटल 6 महीने अगर आपने कर लिया, तो 7वें महीने से आपको कार फंड आएगा, और इसकी भी जो कैपिंग है, सीलिंग है, वो है 3,00,000 रुपीज की, राइट। अब जो बॉटम लोडेड प्लान की मैंने बात करी थी, ध्यान देना, स्टार्टअप बोनस पे आपको 50,000 महीने का मिल रहा है, सुपर स्टार्टअप बोनस पे आपको 1,00,000 मिल रहा है, मेगा स्टार्टअप बोनस पे आपको 2,00,000 महीने का मिल रहा है, हाउस फंड पे आपको 3,00,000 महीने का मिल रहा है, और कार फंड पे आपको 3,00,000 महीने का मिल रहा है। यानी कि सिर्फ 30,000 BB की मैचिंग को, और आपने अपनी टीम में बड़े लेवल पे ये मल्टीप्लीकेशन में होना चालू हो जाए, तो आप देखो इतने छोटे से बिजनेस साइज में आपको महीने के 9.5 लाख रुपए तक आपको मिल सकते हैं। मतलब जो लोग उसको क्वालिफाई कर चुके हैं उनको मिल रहा है।
अब आप खुद से एक सवाल, इसमें कई सारे लोग यहाँ पे बड़े जो नाम के लीडर होते हैं, सर सिर्फ 9.5 लाख, ये सिर्फ 9.5 लाख नहीं, ये सिर्फ 86% के डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा है। बाकी तो जो रॉयल्टी, जो एम्बेसडर बोनस, लीडरशिप बोनस, वो अनलिमिटेड है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो करोड़ों आप कमाते रहिए। लेकिन एक सवाल, आप ऐसे हिंदुस्तान में कितने सारे ऐसे डायरेक्ट सेलर को जानते हो, 9 लाख छोड़ दीजिए, 5 लाख रुपए लगातार 2-4 महीने से कमा रहा हो, ऐसे कितने लीडर को जानते हो? मैं बोलूं, अगर आप डायरी लेके बैठ जाओगे ना, तो 50 या 100-200 लोगों का नाम भी बहुत मुश्किल से आपको मिलेगा। राइट? इसका मतलब हमको ज्यादा शो ऑफ में नहीं जाना है, ज्यादा बड़ा ख्याली पुलाव में ना जाके रियलिस्टिक चीजों के ऊपर हम फोकस करें। मुझे लग रहा है 5 लाख भी छोड़ दीजिए, अगर 1.5 से 2 लाख रेगुलर बेसिस पे अगर आपको इनकम आ रही है, आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में कर सकते हैं। राइट? आगे अगर बात करें मैनेजर, 1.5 लाख बीवी की मैचिंग पे आप मैनेजर, यहाँ पे एक बहुत ही एक प्रेस्टिजियस लेवल है, जहां पे कंपनी यहाँ से बड़ी एक रिकग्निशन आपकी शुरू करती है। अगला सीनियर मैनेजर, लगभग मैं बोल सकता हूँ 80,000 से लेके लाख रुपए तक के आसपास की इनकम आपकी यहाँ पे शुरू होती है। राइट? डेप्यूटी ये जनरल मैनेजर है, थोड़ा सा करेक्शन है, सीनियर मैनेजर लिखा हुआ है। 7 लाख बीवी की मैचिंग, तकरीबन 1.5 से लेके 2.25 लाख रुपए महीने की इनकम आपकी यहाँ से शुरू होती है। अगला जनरल मैनेजर, 12 लाख बीवी की मैचिंग, तकरीबन 3.25 से लेके 3.5 लाख रुपए की इनकम आपकी यहाँ से, यानी 3 लाख प्लस की इनकम आपकी शुरू होती है यहाँ से। आप खुद से सवाल पूछना, ऐसे कितने लोगों को आप जानते हो जो 3-3.5 लाख, 5 लाख रुपए रेगुलर लोग कमाते हैं। राइट? लास्ट में आप देख रहे हैं 30 लाख बीवी की मैचिंग, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए 50 लाख बीवी की मैचिंग, जनरल वाइस प्रेसिडेंट के लिए 1.5 करोड़। राइट? बहुत कुछ अलग आपको यहाँ पे फीलिंग आती है, जब आप इवेंट में आएंगे तो समझ में आएगा। और लास्ट में ऑनररी डायरेक्टर, 5 करोड़ बीवी टीम ए में, 5 करोड़ बीवी टीम बी में। यहाँ पे ये इनकम तो जो होगी वो आपकी होगी, साथ ही साथ में ऑल ट्रेवल सेमिनार एक्सपेंस विल बी टेकन केयर बाय कंपनी। राइट? आप सोचो, यानी जैसे ही आप बड़े लेवल पे पहुंचोगे, वहां पे सारे खर्चे भी आपको कंपनी, यानी मैं क्या बोलूं, राजाओं वाली लाइफ हो सकती है। राइट? अगला तीसरा जो इनकम है वो है रॉयल्टी। अच्छा, यहाँ पे एक्यूमुलेटिव अब शुरू होगा, 50 लाख, जैसे कि अभी 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक का पूरा एक्यूमुलेटिव जितना आपका बिजनेस होगा, अगर टीम ए में 50 लाख बीवी होता है, टीम बी में 50 लाख होता है, अब 2% रॉयल्टी के लिए क्वालिफाई होते हैं। जो लोग भी इस क्लब में होंगे उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अगला जो लेवल है 1.5 सीआर टीम बी में, 1.5 सीआर टीम ए में। राइट? और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 1% रॉयल्टी होती है। 5 करोड़ बीवी टीम में, 5 करोड़ बीवी टीम बी, यहाँ पे भी जो रॉयल्टी 1% की होती है। एक चीज का ध्यान देना है, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही मिलेगा, सारा का सारा आपको नहीं मिलने वाला है। राइट? और ये एनुअल आपको मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए मैंने बताया आपको 2500 बीवी के लिए है। कॉर्पोरेट आईडी के लिए आप चाहते हैं कि पहले ही बिलिंग से आपको पूरा का पूरा वो 30% से लेके और 50-60% तक का रिटेल मार्जिन मिले, तो आप कॉर्पोरेट आईडी 15,000 बीवी से शुरू कर सकते हैं, वहां पे 10,000 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। 30,000 की कॉर्पोरेट आईडी से आप शुरू करेंगे तो 21,000 के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे, साथ ही साथ डे बिजनेस कॉन्फ्रेंस है वो आपको मिलेगा। वाई वी कैन बिलीव इन, क्यों आपको एस्टोनिया में हमको बिलीव करना चाहिए? तो क्वालिटी, सेफ्टी, यूनिकनेस, ये हमारे एस्टोनिया वन की खासियत है, यूएसपी है। राइट? जो मैंने एविडेंस बेस्ड पेटेंट इंग्रेडिएंट की बात करी, आप देख सकते हैं, क्रिल की बात करें, करकुमिन की बात करें, बायोपेरिन, विटामिन ई, अश्वगंधा, ग्लूटाथियोन है ना, यूथेवर्स एनमन है, इंजा का कोलेजन है। तो ये हम सिर्फ बोल नहीं रहे, स्क्रीनशॉट आप लेके गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि ये सारे के सारे पेटेंट है या नहीं है। राइट? उस तरीके से अलग अलग हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, वेट मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट दिए गए हैं। राइट? एंटी एजिंग की तरफ ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये जो प्रोजेक्ट है हमारे लिए, सॉरी, राइट, ये जो भी मैं आप सबको बता रहा हूं, ये आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पे वाकई में जो मॉडर्न और इनोवेटिव डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की हम बात कर, अभी एस्टोनिया वन जो A1 एकेडमी की बात करें, बहुत डिटेल में मैंने इसके बारे में आपसे बात नहीं करी। किसी भी एक इवेंट में आप जब कनेक्ट करेंगे इसको, हमारी आरबीसी हो गई, सोल प्रोग्राम हो गया, एक्चुअल में आपको समझ में आएगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है। इतना तो मैं बोल सकता हूं, आप जितने भी अभी तक इस मीटिंग में बरकरार हैं, थैंक यू सो मच। फेस्टिवल के पीक डे में भी आप अभी 100 लोगों से ज्यादा इस मीटिंग में हैं, 1 घंटे हो चुके हैं। इसका मतलब आप सीरियस है इस प्रोजेक्ट को लेके। राइट? आप सोच लेना,
एक अलग हमारी एक स्लाइड होती है जिसमें कई सारी बीमारियां दी हुई होती हैं और उसका मार्केट का क्या, उसमें पोजीशन क्या है, मतलब मार्केट में उसका हिस्सेदारी क्या है बीमारियों की। ध्यान देना, मैं बीमारियों की बात कर रहा हूं। मेडिकल साइंस में जितनी भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, कहीं पे कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, हमारे पास परमानेंट सोल्यूशन है। आप सोचिए ये प्रोजेक्ट आपके लिए क्या हो सकता है। और मैं बताऊं, जब इतनी बेहतरीन टीम वर्क, इस तरह के लोग हैं साथ में, मुझे लगता है पूरे जोर लगा के, दम लगा के, अब अगले महीने से ये साल हमारा खत्म होने जा रहा है 2026, क्यों ना हम एक हिस्टोरिकल ईयर अपनी लाइफ का, हमारी फैमिली के लिए हम बनाए। थैंक यू सो मच, आप सबने पेशेंस को बनाए रखा, पूरे 1 घंटे तक आप साथ में बरकरार रहे। ये जरूर है, आप विचार कीजिए ये जो एजुकेशन सिस्टम और ये जो प्रोजेक्ट है हमारी लाइफ के लिए क्या ये कर सकता है, बशर्ते आप करने को तैयार होना चाहिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट आप सभी को। बैक टू अरविंद सर। थैंक यू सर, सो नाइसली आपने इस प्रोजेक्ट को समझा।